गन्ने के बहुत ही शौकीन किसान है। अपने यहाँ पे आपने ज्यादातर देखा होगा यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुआई है वो गन्ने की 100% बुआई मिलेगी आपको। ठीक है, 13,235 गन्ने का बीज है ये जी। हाँ जी, 13,235 गन्ने का बीज है ये, और ट्रंच विधि से बोया हुआ है। अच्छा जी, एक चीज और बताओ, आपने बड़े ट्रैक्टर से करते हो, छोटे से करते हो, या फिर ये जैसे मिट्टी बाद में भी चढ़ी हुई है, तो इसमें किस चीज से चढ़ाई मिट्टी? आप रस वगैरह में देते हो गन्ना? रस में जाता जो है। किसान ज्यादातर मील पे डालते हैं, उन्हें ट्रेंच का गन्ना लगाना चाहिए या नहीं? अभी भी हमारे बहुत किसान भाई ऐसे हैं, 50% से भी ज्यादा किसान भाई ऐसे हैं जो ट्रंच की खेती करते हुए डरते हैं, झिझकते हैं। ठीक है, कुछ तो कहते हैं इसमें खर्चा ज्यादा आता है, कुछ कहते हैं बीमारी ज्यादा आती है। ठीक है जी, कुछ लोग इसे कवर नहीं कर पाते। जड़ में दिखाओ भाई साहब, यहाँ तो देखो, यहाँ तो यादव जी आप ये देखो, यहाँ तो सफाई है ही, और घास का तुनका जड़ में भी नहीं है, ये देखो आप। बिल्कुल है जी। कोई अब तो फिलहाल गन्ना छोटा है, इसे बंधाई कराते हो कैसे? नहीं, इसे बंधाई नहीं कराते। नमस्कार किसान भाइयों, गन्ने के जो किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे अड़े पड़े हैं। सबसे ज्यादा समस्या उनके सामने क्या आती है? रोगों की, और बीज का चुनाव कैसे करें, और ट्रेंच का गन्ना बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए, ये बड़े किसान ही बता सकते हैं। तो संदीप भाई हैं, संदीप भाई हमें एक फार्म पे लेकर आए हैं। संदीप भाई नमस्कार। भाई साहब राम राम जी, सभी भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के राम राम जी। एक तो ये बता दो हम फिलहाल खड़े क्या हैं, और आप जिनके फार्म पे लेकर आए हो उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस समय हम खड़े हैं गांव धंधेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर में। ठीक है जी, अपने गुरविंदर सिंह जी हैं, इनके फार्म पे हम खड़े हुए हैं इस समय। तो ये गन्ने के बहुत ही शौकीन किसान है। अपने यहाँ पे आपने ज्यादातर देखा होगा यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुआई है वो गन्ने की 100% बुआई मिलेगी आपको। ठीक है जी, और तरह तरह के किसान है जो हमारे वो बीज बोते हैं। ठीक है जी, देखो किसी का छोटा रह जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है। ठीक है, मेहनत पे बात है कि कौन किस तरह की मेहनत करता है। अगर हम बात करें दोस्तों मेहनत की, तो आप गन्ना दिखा सकते हो। ये जो आपके सामने वैरायटी खड़ी है, इसे हम नस्ल भी बोल सकते हैं। ये विल्सन यादव जी 13,235 गन्ने का बीज है ये जी। हाँ जी, 13,235 गन्ने का बीज है ये, और ट्रंच विधि से बोया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा गुरविंदर भाई, एक बार एक चीज और बताओ आप, ये कितने इंच पे बोया हुआ है आपने? ये अपने 60 इंच पे बोया है। अच्छा 60 इंच पे, तो इसकी जो बड़े भैया बुआई हुई है वो 60 इंच पे इसकी बुआई हुई है। ठीक है जी, ये मतलब ये कौन से समय का बोया हुआ है आपने? ये असोजी बोया है जी। अच्छा असोजी बोया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप ये देखो, घास का नाम मात्र भी बिल्कुल खेत में नहीं है। ये देखो जी, पूरी मेहनत है। अच्छा जी, एक चीज और बताओ, आपने बड़े ट्रैक्टर से करते हो, छोटे से करते हो, या फिर ये जैसे मिट्टी बाद में भी चढ़ी हुई है, तो इसमें किस चीज से चढ़ाई मिट्टी? ये छोटे ट्रैक्टर से चढ़ी हुई है जी मिट्टी। चलो, ये तो छोटे ट्रैक्टर से चढ़ गई। अब हम शुरू से बात करते हैं कि जैसे किसान, आप पहले 28 इंच का गन्ना लगाते होगे, आप जैसे ट्रेंच पे शिफ्ट हुए, तो ट्रेंच पे आपने सही कदम उठाया, आप संतुष्ट हो पूरे, या फिर थोड़ा बहुत मन में कुछ वहम वगैरह है? नहीं, हमें ये ठीक लगा जी। उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, इसका निकाल भी ज्यादा और गन्ना मोटा भी होता है बढ़िया, और इसमें मेहनत भी कम है। नहीं, आप रस वगैरह में देते हो गन्ना? रस में जाता है। जो किसान ज्यादातर मील पे डालते हैं, उन्हें ट्रेंच का गन्ना लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, लगाना चाहिए, बढ़िया, उससे एवरेज ज्यादा है इसकी। अच्छा, आपके पास में वो बीज है जो 238 ज्यादातर किसान लगाते हैं? हाँ जी। कामयाब है आज के समय में? नहीं है? नहीं, कामयाब है जी, बढ़िया गन्ना, मतलब चलेगा भी तो कुछ समय और? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप जैसे ही ट्रेंच का गन्ना लगा रहे हो, तो किसानों को ट्रेंच पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, आंख बंद कर। जी, बहुत। तो जैसे लागत कम है जी। जैसे आम किसान 28 इंच पर गन्ना लगाता है और वो ट्रेंच पे शिफ्ट होना चाह रहा, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना? भाई गुड़ाई हो गई, टाइम से स्प्रे हो गई जी। लेकिन विल्सन यादव जी, मैं एक चीज आपसे जरूर बताऊंगा। देखो, मैं किसी को भी मतलब संतुष्ट नहीं कर सकता मेरी बात से। अगर मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना पड़े भाइयों। मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, अभी भी हमारे बहुत किसान भाई ऐसे हैं, 50% से भी ज्यादा किसान भाई ऐसे हैं जो ट्रंच की खेती करते हुए डरते हैं, झिझकते हैं। ठीक है, कुछ तो कहते हैं इसमें खर्चा ज्यादा आता है, कुछ कहते हैं बीमारी ज्यादा आती है। ठीक है जी, कुछ लोग इसे कवर नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जैसे 28-30 इंच के आसपास गन्ने की जो बुआई है, उससे बढ़िया आप आराम से ट्रंच की जो खेती है आप कर सकते हो। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। हाँ जी, अब ये देखो, आप देख सकते हो, ये 84-36 गन्ना है। ठीक है, ये देखो फुटाओ, देखो इसका कितना बढ़िया फुटाओ, और जबरदस्त चीज है, जबरदस्त है। और जड़ में दिखाओ भाई साहब, यहाँ तो देखो, यहाँ तो यादव जी आप ये देखो, यहाँ तो सफाई है ही, और घास का तुनका जड़ में भी नहीं है, ये देखो आप। बिल्कुल है जी। कोई भी काम है, कोई भी फसल है, आप अगर आप फसल कोई भी करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी जी मेहनत।
बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। ठीक है, और बस यही चीज है, गन्ने का यही रख रखाव है शुरू में ही है। देखो थोड़ी मेहनत शुरू में, कौन सा काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है जी, मुझे बताओ। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दिन पे दिन कम होती जा रही है, फसल का रखरखाव बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल जी। अगर लापरवाही बरतोगे तो कहीं ना कहीं पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके पास लगभग कितना गन्ना है जी? हमारे पे है जी 100 बीघा करीब गन्ना है। 100 बीघा है। 6.25 बीसे से 5 बीसे से ये 6.25 6.25 से। ठीक है, तो देखो काफ़ी बड़े किसान हैं, और बड़े किसान ही बता सकते हैं। अच्छा 28 इंच पे है 1-2 खेत या नहीं है? हाँ जी 28 पे है। तो उस पर तो मन सना करता होगा अब जाने का। हाँ, उस पे उतना नहीं है। अब मन तो यहीं लगेगा अब ट्रेंच पे ही। सही बात है। देखो ये अब भी फिलहाल बड़े ट्रैक्टर से कर रहे हैं। बड़े ट्रैक्टर से कर रहे हो ना जी ज़्यादातर? ये बड़े ट्रैक्टर से इन्होंने मिट्टी चढ़ाई है जी। तो आज ये राम कृषि उद्योग की तरफ से छोटी मशीनों का यहाँ पर डेमो चल रहा था। कैसी लगी जी मशीन? मशीन ने बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया खुदाई कर रही है, और घास का तो पता नहीं लग रहा कहाँ लग, मतलब गहराई भी है। हाँ जी। चलो ये देखो सामने डेमो चल रहा है, आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये अच्छा विल्सन यादव जी, एक बार अपने किसान भाई से, गुरविंदर सिंह जी से एक चीज बात और करो आप। अच्छा, यहाँ का जो निकाल है, गन्ने का जो निकाल है, वो क्या एवरेज है? वो इनसे थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों तक जरूर बताओ। ये जिस हिसाब से गन्ना खड़ा है जी, ये निकल जाएगा ना 70 करीब निकल जाएगा। ये बात है 84-36 गन्ना जी। क्या एवरेज बताया गुरविंदर जी आपने? ये 70 करीब निकला है। 70 क्विंटल पर बीघा। ठीक है, तो ये कटाई किस समय करते हो आप? कटाई तो इसकी जब अपने साड़ी कटती है उस टाइम पे होती है। ये रस में जाता है। अच्छा, सारा ये दिल्ली जैसे रस में जाता है। ये रस में तो सारा ये रस के लिए। अच्छा, जो ये 13-235 है, ये भी रस के लिए ही है। तो तकरीबन ये जो नस्ल है, वैरायटी आपके पास में 13-235, ये कितने टाइम से आई है आपके पास में? ये हो गए 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से। अच्छा, जैसे कुछ भाई एक बार फसल ले लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं, मान के चलो सपोज करो मैंने ही अपने खेत में फसल बोई है और वो मुझसे कवर नहीं हो पाई। देखो जो बीमारी है वो किसी को पूछ के नहीं आनी है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो मान के चलो किसी को झटका लग जाता है, हमारे किसी किसान भाई को, तो वो अगली बार बोना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कि यार इसे बोना बंद कर दो, ये तो बेकार बीज है। तो जैसे आप इसे 3 साल से बरत रहे हो, तो आपको ये नस्ल कैसी लगी? नहीं, हमें तो बहुत बढ़िया लगा जी। रोग नहीं है गन्ने में कोई, जैसे 38 में रोग आता है, इसमें इतना रोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो थोड़े से एक बार विल्सन यादव जी आप दिखाओ, ये जो थोड़ा सा ऊपर से मुरझाया भी हुआ है ना, बड़े भाइयों यहाँ पे अभी तक एक बूंद एक छींट भी बारिश की नहीं हुई है। टेम्परेचर गर्मी ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब, गर्मी। और एक चीज और है, आप जहाँ तक निगाह दौड़ाओगे बिल्कुल लगातार इकसार गन्ना मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कोई खूड़ मर गया, छोटा बड़ा, कुछ नहीं। ये जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी। देखो पूरे खेत में खड़ा हूँ जी, और आज संदीप भाई ने बढ़िया जानकारी दी है। हाँ जी, अब तो हम बस यहीं डेरा डालेंगे। अब लगातार वीडियो बनवानी है जी। बिल्कुल। बाकी देखो मन ऐसा कर रहा है खेत में खड़े रहो। खेत, बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई साहब चाहे आप नीचे बैठ के आराम से खाना खा लो। बिल्कुल। सफाई देखो, गंदगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जब इसमें गंदगी नहीं होगी तो कीड़ा नहीं होगा। अच्छा जी, अब तो फिलहाल गन्ना छोटा है, इसे बंधाई कराते हो कैसे? नहीं, इसे बंधाई नहीं कराते, ऐसा ही रहता है। उसकी बंधाई होगी। उसकी होगी, मतलब 2 खूड़ आपस में। हाँ जी। अच्छा गुरविंदर भाई, एक चीज और बताओ, जैसे ये 13-235 बीज है, ये तकरीबन जो इसकी लंबाई है, हाइट कितनी ले लेता है तकरीबन, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है? ये चले जाता है अपने 12-13 फुट तक लंबाई। अच्छा, गन्ने की हो जाती है। अच्छा, 12 से 13 फुट गन्ने की लंबाई हो जाती है इसमें। अच्छा, जो ऊपर जैसे गोला कह देते हैं वो अलग रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप अपने जो किसान भाई हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे? 84-36 बोना चाहिए या 13-235 का ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है? बस 13-36 का रिजल्ट ही बढ़िया है ज्यादा। ये जो 36 है ना, तगड़े खेत है, थोड़ा खेत बढ़िया होना चाहिए, तगड़ा। अच्छा, जो 84-36 नस्ल है, मोटी हो जमीन, मतलब है भी थोड़ा सा डहर का जैसे कह देते हैं, तो डहरी से जमीन होनी चाहिए, ज्यादा होता है। ठीक है। और जो ये 35 है, ये थोड़ा रेते के जंगल में भी ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे नॉर्मल रेते की जमीन है उसमें भी बढ़िया हो जाता है। ठीक है जी। तो पानी का मतलब क्या हिसाब किताब रहता है? कितने पानी लगा देते हो टोटल आप? पानी तो गर्मी की मार है जी, पानी तो मांगता है। हाँ, ये बात तो 5-4 दिन में पानी मांगता है गन्ना। जी, गर्मी बहुत हो रही है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे 100 बीघे गन्ना कर रखा है, तो मतलब सारी कौन कौन सी आपके पास नस्लें हैं? हमारे पे 35 है, 18 है, 38 है जी, और 84-36 है। तो 4 नस्लें आप बो रहे हो फिलहाल। तो आप हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे कि सबसे अच्छी जो वेराइटी है, नस्ल है, वो कौन सी है? हमें तो 4 भी ठीक लग रही है, 18 भी ठीक लग रहा है, और 35 भी। भविष्य का क्या प्लान है? अगले साल कौन सा ज्यादा बोओगे? अगले साल देखते हैं 35 ज्यादा रखेंगे। 35 और 18। 13-235 और 18 जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो आज हम इनके फार्म पे पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। और हम
ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फार्म पे जाके वीडियो बनाएं, किसान के यहाँ बनाएं। राम कृषि उद्योग वाले हैं सामने, देखो वहाँ उनकी वो अपनी मशीन अभी सेट कर रहे हैं। उनसे भी कहा हमने कि फार्म पे जाकर आपको मशीन कैसी लगी थी उनकी? मशीन बहुत बढ़िया लगी जी। देखो अगर किसान बताएगा तभी पता चलेगी, क्योंकि शोरूम पर रखी हुई चीज़ें सभी अच्छी लगती हैं। सही बात है जी। आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में साझा करें। धन्यवाद।